माइक ने देखा कि जो खत उसके बेटे को उस टाइम कैप्सूल के अंदर मिला था उसके ऊपर कई सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। वो जब उन नंबर्स को गहराई से इन्वेस्टिगेट करता है तब उसे पता चलता है कि वो नंबर असल में कोई साधारण नंबर्स नहीं थे। उनके अंदर एक भयानक पैटर्न छुपा हुआ था। उन नंबर्स में ऐसी डेट छुपी हुई थी जिस डेट पर धरती के किसी न किसी कोने पर कुछ हादसा हुआ हो और डेट के ही आगे उस हादसे में मरने वाले लोगों की गिनती भी लिखी हुई थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि उसमें भविष्य की भी बहुत सारी डेट लिखी हुई थी। माइक अपने बेटे के पास जाकर उस चिट्ठी के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि उसका बेटा जिस स्कूल के अंदर अभी पढ़ रहा था उस स्कूल में आज से ठीक 50 साल पहले स्कूल के पहले सालगिरह पर सभी बच्चों को एक खाली कागज बांटे गए थे और उन्हें जो दिल में आए उसे उस खाली कागज पर लिखने या फिर ड्रॉ करने के लिए कहा गया था। बाकी बच्चे तो उस पर ड्राइंग कर रहे थे मगर कोने में बैठी एक लड़की कागज पर पागलों की तरह नंबर्स को लिखे जा रही थी। फिर टीचर ने सभी बच्चों से वो कागज लिए और उन्हें एक टाइम कैप्सूल के अंदर 50 सालों के लिए जमीन के अंदर दफना दिया। 50 साल के बाद जब उस कैप्सूल को निकाला गया तो उस लड़की का वो नंबर्स वाला कागज माइक के बेटे को मिला। तब जाकर माइक को सारी हकीकत समझ आई। माइक ने उस पर और छानबीन करना शुरू किया। वो उसी लड़की के टीचर से मिला जिसने 50 साल पहले बच्चों को वो खाली कागज बांटे थे। टीचर ने माइक को बताया कि वो लड़की हर वक्त अजीब बर्ताव करती थी और बार बार वो बताती रहती थी कि उसे रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। टीचर ने माइक को बताया कि वो लड़की आज से कुछ साल पहले ही मर चुकी है मगर उस लड़की की एना नाम की एक बेटी थी। माइक तुरंत उसके पास जाता है। एना माइक को बताती है कि उसकी माँ हर वक्त लोगों के मरने के बारे में बताया करती थी, यानी उसे भविष्य के बारे में सारी हकीकत पता थी। वो माइक को एक जगह पर ले जाती है जहाँ उसकी माँ हर वक्त आया करती थी। उन नंबर्स के आखिर में 2 ई लिखे हुए थे जिसके बारे में माइक जानना चाहता था। माइक जब एना के साथ उस जगह पर जाता है तब उसे उन 2 ई का मतलब पता चलता है, यानी उस दिन धरती से हर एक इंसान मर जाएगा और वो डेट कल की ही थी।